हेलो बच्चों, आज हम फाइलम की सीरीज में थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब हम फाइलम के विषय में पढ़ते हैं कि फाइलम सिलेंट्रेटा में हम किस तरह के ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं। इसमें बेसिकली हम हाइड्रा के विषय में पढ़ते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा का जो एग्जिस्टेंस है उसमें हम नीडोब्लास्ट के एक स्पेसिफिक फीचर के आधार पर हम इनको सिलेंट्रेटा या निडेरिया कहते हैं। सबसे पहले पैसोनल और ट्रेम्बले ने ये प्रूव किया कि निडेरियंस की एग्जिस्टेंस भी है। निडेरियंस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था पेसोनल एंड ट्रेम्बले। They both have proved that cnidarians are existed. Basically, these are also marine water, fresh water में भी पाए जाते हैं ये. These are not exclusively marine. ये water bodies में पाए जाते हैं, fresh water में होते हैं, mostly aquatic ही होते हैं. Sometimes they are sessile. Sessile means ये किसी सबस्ट्रेटम से भी अटैच होकर के वहीं पे टिक जाते हैं। तो इस तरह से अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी सबस्ट्रेटम पे चिपक के वहीं पे ग्रो करता है तो इसको हम कहते हैं सेसाइल पोजीशन। दैट इज द सेसाइल पोजीशन। तो बेसिकली ये एक्वेटिक होते हैं। फ्री स्विमिंग होते हैं। फ्री स्विमिंग होते हैं और ससाइल होते हैं। इनके में स्पेसिफिक फीचर जो नीडोब्लास्ट पाया जाता है जिसके आधार पर हम इन्हें निडेरिया कहते हैं। तो जो स्पेसिफिक फीचर होता है वो है नीडोब्लास्ट या नीडोसेल्स। एक्चुअली में नीडोसेल्स या नीडोप्लास्ट के विषय में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे ल्यूकार्ट ने सबसे पहले बताया कि नीडोब्लास्ट या नीडोसेल्स जैसी संरचना जो इनका स्पेसिफिक फीचर है वो इनमें पाया जाता है। और इस आधार पे उन्होंने इसका नाम रखा नीडोब्लास्ट या नीडोसेल्स की खोज इन्होंने की थी। फिर आगे इनका जो नीडोब्लास्ट है बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन जो होता है ये कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ये सेल कुछ इस तरीके से सेल होती है। इसकी एक सिंगल ओपनिंग होती है। इसी ओपनिंग में क्या होता है एक स्टिंग सा पड़ा रहता है। यही स्टिंग क्या करता है बेसिकली जब कोई प्रे आता है तो ये इस तरीके से बाहर निकल के आ जाता है और उसको कैच करता है। आप जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक हाइड्रा की पिक्चर है। दिस इज अ हाइड्रा वुल्गैरिस। हाइड्रा का फुल फॉर्म होता है, हाइड्रा में भी कई स्पीशीज पाई जाती है। ये हाइड्रा है, ठीक। हाइड्रा भी कई प्रकार का होता है, पिंक हाइड्रा, ट्रांसपेरेंट या व्हाइट हाइड्रा, ग्रीन हाइड्रा जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, रेड हाइड्रा, पर्पल हाइड्रा। तो डिफरेंट कलर्स के भी हाइड्रा पाए जाते हैं। तो यहाँ बेसिकली हाइड्रा जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है उसके विषय में पढ़ रहे हैं और उसी में ही एक स्पेसिफिक फीचर पाया जाता है नीडोब्लास्ट, हम उसके विषय में जान रहे हैं। ये बेसिकली होल्डिंग के लिए या प्रे को कैप्चर करने के लिए नीडोब्लास्ट का प्रयोग होता है। इसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है जैसा मैंने आपको बताया और इसके माउथ को हम हाइपोस्टोम कहते हैं। इसके माउथ को हम हाइपोस्टोम कहते हैं। That is called as hypostome. डाइजेशन इनमें भी एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रासेलुलर दोनों तरह का पाया जाता है। हमने मूंगे की चट्टानों के विषय में सुना है। जो कोरल्स होते हैं ये बेसिकली सिलेंट्रेट एनिमल्स होते हैं। कोरल्स बेसिकली सिलेंट्रेट एनिमल्स होते हैं और इनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है।
जो इनको हार्ड बना देता है। इसीलिए कहते हैं मूंगे की दीवार। जो ग्रेट बैरियर रीफ आपको ऑस्ट्रेलिया में आप पाई जाती है, ग्रेट बैरियर रीफ जो जिसे हम मूंगे की चट्टान कहते हैं, ये बेसिकली कई समुद्री जीवों का आश्रयदाता भी है। इसी प्रकार से जब हम इन ऑर्गेनिज्म की स्टडीज में आगे बढ़ते हैं तो ये ऑर्गेनिज्म बेसिकली दो फॉर्म में पाए जाते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। इनकी बॉडी टू पार्ट्स में डिफरेंशिएट होती है, पॉलिप एंड मेड्यूसा। एंड बोथ बॉडीज आर इंटर कन्वर्टेबल, दोनों ही एक दूसरे के कन्वर्टेबल होती है। पॉलिप से जब मेडूसा बनता है तो वो एसेक्सुअली मेथड के थ्रू बनता है, और मेडूसा से जब पॉलिप बनता है तो सेक्सुअल मेथड के थ्रू बनता है। तो जो आपका मेडूसा होता है वो अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर होता है। आप देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। पॉलिप एंड मेडूसा। मेडूसा ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, और पॉलिप जो होती है वो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। ये दोनों एक दूसरे के इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अम्ब्रेला शेप बॉडी जैसे आपने जेलीफिश वगैरह को देखा होगा, कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है इनका, कि उसमें एक आइस पाई जाती है इस तरीके से, और ये उसके लगभग ये है आपकी जेलीफिश, जिसे हम ऑरिलिया कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है ऑरिलिया, ऑरिलिया और जेलीफिश। इसी प्रकार से पॉलिप फॉर्म में जैसे हाइड्रा क्या होता है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि हाइड्रा की बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल बॉडी है। इसे ये सेसाइल होती है। बेसिकली ये सेसाइल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, सेसाइल का मतलब किसी सबस्ट्रेटम से टिके हुए रहना। वहां पे जैसे हाइड्रा स्टक कर गया तो वो उसकी सेसाइल पोजीशन होती है। और ये इसका एग्जाम्पल हाइड्रा, जिसे एडेंसिया भी कहते हैं, हाइड्रा एंड एडेंसिया। निडेरियंस जो है दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इस प्रकार से। तो ये एक फिनोमिना शो करते हैं जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके कुछ और अदर एग्जांपल्स हैं, जैसे फाइसीलिया हो गया, जिसे पोर्टुगीज में मैन ऑफ वॉर कहा जाता है। एडेंसिया जिसे मैंने बताया ये सी एनिमोन होता है। इसी तरह से सी फैन और मैंडरीना जिसे ब्रेन कोरल कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ निडेरियंस। निडेरियंस में जब हम आते हैं तो यहाँ से हम देखते हैं कि नर्व नेट, नर्वस सिस्टम का उसका एक प्रारूप जो है वो डेवलप होना शुरू होता है। जैसे नर्व नेट का फॉर्मेशन, यहाँ से नर्व सेंसरी नर्व्स का प्रॉपर डेवलपमेंट तो नहीं है, लेकिन एक नेट के फॉर्म में सेंसेस जिस तरीके से वो अपने प्रे को पकड़ता है या आसपास के एटमॉस्फेयर को सेंस करता है, उसके लिए कुछ नर्व सेल्स जो होती हैं वो लूजली कनेक्टेड होती हैं और एक नेट का फॉर्मेशन कर देती हैं। ठीक है, ये होता है, ये इस तरह का फॉर्मेशन हाइड्रा में पाया जाता है। फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इसलिए इस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को कहा जाता है कि लार्वा का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो लार्वा फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं प्लेन्यूलर लार्वा। हाइड्रा में बेसिकली जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के थ्रू होता है। जो बडिंग के थ्रू होता है कुछ इस तरीके से बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, और ये बर्ड यहाँ से सेपरेट होकर के अलग ग्रो करने लगते। तो ये है हाइड्रा का रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बाद जब एडल्ट का डेवलपमेंट होता है तो बीच में लार्वल स्टेज आती है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो यहाँ जो लार्वा फॉर्मेशन होता है उस लार्वा को कहते हैं प्लेन्यूलर लार्वा। इसके अदर एग्जाम्पल्स ऐसे हमने अभी डिस्कस किए, जैसे पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर जिसे फाइसीलिया या सी एनिमोन या फिर सी पेन जिसे कहते हैं,
ब्रेन कोरल, ये इसके कुछ अलग अदर एग्जाम्पल्स हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के। तो इस प्रकार से ये फाइलम भी कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम नेक्स्ट फाइलम के विषय में बात करें। थैंक यू।